हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा है और वो है हमारे देश का नया संसद भवन यानी कि न्यू पार्लियामेंट हाउस। विपक्ष की सारी पॉलिटिक्स को दरकिनार करते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कर दिया है और इस तारीख को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का जो सपना देखा गया था वो सपना आज 28 मई 2023 को पूरा हुआ है। तो आइए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रतीक इस नए संसद भवन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नया संसद भवन ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण के आकार में है। वास्तुकार बिमल पटेल के अनुसार इस आकार में विभिन्न धर्मों में पवित्र ज्यामिति का भी संकेत है। इसका डिजाइन और मटेरियल पुराने संसद भवन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। नए संसद भवन में 3 फ्लोर्स हैं और पूरा एरिया 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें टोटल 1272 सीट्स हैं, जिसमें लोकसभा के चैम्बर में 828 सीटें होंगी और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। इसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, नए संसद भवन के एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। इस भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए 3 एंट्रेंस होगा। सार्वजनिक प्रवेश और पार्लियामेंट विजिटर्स के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास एंट्री गेट बनाया जाएगा। दोस्तों, इस नए भवन को हरित निर्माण तकनीक यानी कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक का प्रयोग करके बनाया गया है, जिससे पुराने भवन की तुलना में बिजली की खपत को 30% तक कम करने का अनुमान है। इसमें वर्षा पानी संग्रह यानी कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम और जल पुनः चक्रण प्रणाली यानी कि वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। यह स्पेस एफिशिएंट है और आने वाले 150 वर्षों के लिए कार्य करने में सक्षम है। दोस्तों, एज पर बिल्डिंग कोड यानी कि इमारती नियमानुसार दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 5 में होने के कारण इस इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया है। परियोजना में कानूनी चुनौतियों को चैलेंज करते हुए सरकार ने कहा था कि मौजूदा संसद भवन भूकंप से खतरे में है। दोस्तों, नए लोकसभा चैम्बर में मोर की थीम को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी की पंखों से बने डिजाइन दीवारों और छतों पर उकेरे गए हैं, जिसे टील कारपेट के साथ पूरा किया गया है। राज्यसभा कक्ष को कमल की थीम के रूप में सजाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2 सदस्य एक स्थान पर बैठ सकेंगे और प्रत्येक सदस्य के पास डेस्क पर एक टच स्क्रीन होगा। दोस्तों, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्यों की क्षमता है। दोनों सदनों की बढ़ी हुई क्षमता को भविष्य में बढ़ने वाले संसद सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, इस नए संसद भवन में एक संविधान हॉल है, जहां भारतीय लोकतंत्र की संपूर्ण यात्रा का विवरण किया गया है। सांसदों के लिए सुविधा की बात करें तो इस नए भवन में सांसदों को लाउंज, डाइनिंग हॉल और पुस्तकालय की सुविधा मिलेगी। इमारत एक केंद्रीय आंगन में एक बरगद के पेड़ के पास है। इस इमारत के आंतरिक और बाहरी भागों के लिए निर्माण सामग्री देश भर से लाई गई है। इसमें धौलपुर के सरमथुरा से रेतीला पत्थर और जैसलमेर राजस्थान के लाखा गांव से ग्रेनाइट शामिल है। उसी तरह सजावट में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी नागपुर से है और मुंबई के शिल्पकारों ने लकड़ी की वास्तुशिल्प डिजाइन का प्रमुख नेतृत्व किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही के बनारसी कारीगरों ने इमारत के लिए पारंपरिक हाथ बुना कारपेट तैयार किया है। बापू यानी महात्मा गांधी की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो संसद और विद्यार्थियों द्वारा कई प्रदर्शनों और जनसभाओं की स्थली बनी है, वो पुराने और नए संसद भवन के बीच के गार्डन में स्थित रहेगी। यह प्रतिमा 1993 में संसद के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई थी, जो नए निर्माण के दौरान हटा दी गई थी।
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा बनाई गई यह प्रतिमा अब पुराने भवन के पास की ओर मुख करती रहेगी। हमारा नया संसद भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें अशोक का सिंहासन जिसका वजन 9,500 किलोग्राम है और ऊंचाई 6.5 मीटर है, जो दूर से दिखाई देता है। इस बड़ी कांस्य मूर्ति का सपोर्ट करने के लिए एक 6,500 किलोग्राम का ढांचा बनाया गया है। प्रवेश पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते को पत्थर में उकेर दिया गया है। लागत की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट टाटा को लगभग 862 करोड़ रुपए में दिया गया था, लेकिन परियोजना की शुरुआत तक लागत 971 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। उसके बाद से सरकारी अधिकारी कहते हैं कि लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है, जिसमें सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई कला के लिए 200 करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार ने अभी तक अंतिम लागत की घोषणा नहीं की है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इसके बारे में भी जानकारी देगी। इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया सोने का सिंगोल नए लोकसभा कक्ष के पास स्पीकर के पोडियम के पास स्थित होगा। इस सिंगोल को तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने और सदन को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रखने के लिए सभी रिकॉर्ड जैसे कि सदन की प्रक्रियाएं, सवाल और अन्य व्यापार को डिजिटल रखा गया है। वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए इमारत के सभी प्रवेश द्वारों पर भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में उनकी महत्वपूर्णता के आधार पर मान्यता पूर्वक पशु देवताएं रखी जाएंगी। इनमें हाथी, घोड़ा, ईगल, हंस, पौराणिक प्राणियों श्रद्दल और मकर जैसे पशु शामिल हैं। नए संसद भवन में लगभग 60,000 कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया है और उनके योगदान को देखा जा सकता है। इमारत का निर्माण जो है वो कोविड महामारी के दौरान हुआ था, इसलिए क्षेत्र में स्वास्थ्य क्लिनिक और टीकाकरण शिविर को कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस जगह पे आज नया संसद भवन बन के खड़ा है, उस जगह को एक इंटरटेनमेंट के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में यूज किया जाना था। इसे एक पार्क के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन वास्तविकता में स्थान पार्किंग के लिए और संसद संरचना के लिए किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मार्च 2020 में प्लॉट के भू उपयोग को संसद भवन में बदल दिया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सीधे आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।